बिहार में बड़ा ट्रेन हादसा सामने आया है। इससे जुड़ी एक इंफॉर्मेशन इस वक्त हम आपको बता दें। रेलवे ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी लतीफ खान जांच करेंगे इस हादसे की। आखिर कैसे यह हादसा हुआ, वजह क्या रही। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी लतीफ खान इस हादसे की जांच करेंगे। और देखिए जो तस्वीरें इस हादसे के बाद सामने आई हैं, अंधेरा छटने के बाद, वो हम आपको दिखा रहे हैं पहली तस्वीरें। और यहां पर जो अंदेशा जताया जा रहा है, क्योंकि ट्रैक जो था वो बुरी तरीके से खुला हुआ था। आगे से जब ट्रेन आई भी तो वो लड़खड़ाती हुई स्थिति में आई और फिर यहां आकर के हादसे का शिकार हो गई। तो वजह क्या रही और क्या इसको पहले डिटेक्ट नहीं किया जा सकता था, इस हादसे को टाला नहीं जा सकता था। फिलहाल अब रेलवे ने इसको लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं कि आखिर इस हादसे के लिए क्या और कौन जिम्मेदार है। 7 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आ चुकी है। 24 लोगों के जख्मी होने की खबर है। आपको बता दें, एक एसी कोच, 3 स्लीपर डिब्बे और साथ ही एक और डिब्बा बताया जा रहा है जो कि इस हादसे का शिकार हुआ है। सबसे ज्यादा कुल मिलाकर के हालांकि 9 डिब्बे बताए जा रहे हैं, एक के ऊपर चढ़ गए। सबसे ज्यादा प्रभावित 3 डिब्बों की खबर आ रही है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। हमारे साथ कुंदन जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी, और लगातार इस बड़ी खबर पर हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कुंदन, कमिश्नर रेलवे सेफ्टी जांच करेंगे, रेलवे ने जांच के आदेश दे दिए हैं, इसको लेकर के क्या इंफॉर्मेशन है और इससे जुड़ी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कमिश्नर रेलवे सेफ्टी मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन का एक विंग होता है कि जो कि इंडिपेंडेंट तौर पे रेलवे के हादसों की जांच करते हैं। और चूंकि वो हादसा देश के पूर्वी हिस्से में हुआ, इसलिए वो पूर्वी सर्कल जो ललित खान है उनको दिया गया है। और इसके बाद एक जांच वो करेंगे कि वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपना रिपोर्ट देते हैं। इसके बाद जो मामले में दोषी होते हैं या जो कुछ सुझाव होते हैं वो किए जाते हैं। लेकिन एक इंटरनल रेलवे भी अपना जांच सेटअप करेगी और वो बहुत जल्दी उसकी टीम की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन अभी जो बड़ी खबर है कि कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ईस्टर्न जोन ललित खान इस पूरे मामले की जांच करेंगे। और मुझे लग रहा है कि अब वो दोपहर बाद वो शायद उनकी टीम के लोग स्पॉट पे पहुंचे और दर्शकों से बात करें, जो भी एविडेंस है वो उठाएं और देखें कि आखिर वजह क्या है। और मुझे लग रहा है कि ठीक थोड़ी देर बाद हमारे रेल मंत्रालय के सोर्सेज से बात हुई है, कुछ मुआवजे की भी घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि हर हादसे के बाद एक मुआवजे की घोषणा होती है और इसके बाद एक जांच की समिति बैठा दी जाती है और जांच रिपोर्टों को कितना अमल किया जाता है, बड़ा सवाल है। क्योंकि 2 दिन पहले जब रेल बजट, माफ कीजिएगा, आम बजट में पेश कर रहे थे तो बतौर रेल मंत्री और वित्त मंत्री, कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि साल 0 सेफ एक्सीडेंट जोन रहा है। हालांकि बात सही है कि बहुत सारे बड़े स्तर पे उन्होंने जो मरम्मत की थी पटरियों की, इसकी वजह से और स्पीड नियंत्रण करके कर दी थी। लेकिन ये अभी भी हादसे ऐसे भी ग्रे एरिया है जहाँ रेलवे को ध्यान देने की जरूरत है और आखिर उन वजहों की ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर क्यों होता है। क्योंकि अगर कोई रेल हादसा का शिकार होता है तो आप अंदाजा लगाए कि किस लेवल पे, अगर क्योंकि पूरा सिस्टम आपका, हर ट्रैक अपनी है। नहीं, और ये सवाल तब और ज्यादा उठ जाते हैं ना कुंदन, ये सवाल तब और ज्यादा उठ जाते हैं जब आप जश्न मना रहे होते हैं एक तरीके से। आप वेबसाइट पे चले जाइए रेलवे के, आप उनके सोशल साइट्स पे चले जाइए, आपको दिखाई पड़ेगा कि सब कुछ सुविधाओं की भरमार है, बहार ही बहार है रेलवेज में। लेकिन असल हकीकत क्या है, स्थिति क्या है, वस्तु स्थिति, वो ये घटनाएं देखने के बाद कि एक सकुशल यात्रा हम प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं और हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, तो ये और ज्यादा विडंबना वाली बात है और इसे समझना होगा। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जिस स्तर पे आप रेल मंत्री और उनका पूरा तंत्र अपने अच्छाइयों की बड़ाई और प्रमोशन करता है, अगर इस तरह के हादसे होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी और जवाबदेही उन्हीं को लेनी पड़ेगी, उसी सिस्टम को लेनी पड़ेगी। और आखिर बहुत साफ कहना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह थी, किस वजह थी, क्या हम वजहों को एक टाइम फ्रेम के अंदर दूर कर पाएंगे या जो लोग दोषी थे उनको हम पनिशमेंट करेंगे और कुछ और चीजें करेंगे। तो कुल मिला के कई स्तर पे काम करना होगा। लेकिन अभी ठीक थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि आखिर शुरुआती जांच में क्या वजह पाई गई थी। क्या अच्छा कुंदन, जब हम जांच की बात करें, मुझे एक जानकारी बताइए, क्योंकि अभी अमिताभ बता रहे थे 2-3 जगह से ये ट्रैक खुला हुआ था, खुली हुई स्थिति में था। इसको लेकर के रात के वक्त जो ऐसे ट्रेनें चलती हैं, दिन में फिर भी पता लग जाता है कि रात के वक्त ये लापरवाही है या कोई प्रोसेस ही नहीं है कि पता चले, डिटेक्ट हो पाए कि नहीं आगे रूट में गड़बड़ी है? देखिए, अगर मुझे इस बात की जानकारी नहीं, लेकिन अगर ट्रैक खुला पाया गया तो बहुत बड़ी लापरवाही और खासकर
जो ट्रैक मेंटेनेंस करने वाले, जो पटरियों की जो मरम्मत करने वाले लोग होते हैं वो जिम्मेदार होंगे। और हो सकता है कि देर शाम तक उन्होंने उस ट्रैक पे काम किया होगा और उनको लगा होगा कि सुबह और काम करने की जरूरत हो और उसको लॉक नहीं किया होगा, इसको फिर सुरक्षित मोड में नहीं रखा होगा और इन बिटवीन ट्रेन आ गई होगी। या हो सकता है इस बात की सूचना उन्होंने कंसर्न ऑफिसर्स को और कंसर्न स्टेशंस को नहीं दिया होगा, नहीं तो वहां पे कॉशन लगा के आपने रेल यात्रा के दौरान देखा होगा कि कई बार एक ऐसी चीज होती है कि जो ट्रेन की गति है वो धीमी कर दी जाती है और लिखा रहता है या कहा जाता है कि मरम्मत की वजह से ट्रेन को धीमी गति से चलाई जा रही है। लेकिन ये सब कंसर्न है, ये सब जांच के विषय है और दिन जैसे होगा और न केवल रेलवे बल्कि इंडिपेंडेंट बॉडीज और बहुत सारे लोग बताएंगे कि आखिर वजह क्या थी, क्या वजह थी इस एक्सीडेंट की और क्या अगर कोई मरम्मत हो रहा था तो इसकी जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो अपनाया गया था या नहीं गया था, ये सब चीजों के बारे में बिल्कुल वजह जाना चाहिए, जांच पड़ताल में सामने आना चाहिए। आप बने रहिएगा कुंदन हमारे साथ।